प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा, भारत में बने उत्पादों की वैश्विक मांग और स्वीकार्यता के लिए करने होंगे बड़े प्रयास। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी में शहीद झज्जर के नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गोहाना के नीरज देश भर में साइकिल यात्रा कर किसानों को जैविक खेती के लिए कर रहे हैं प्रोत्साहित। ऑर्गेनिक बाईसाइकिल मिशन के तहत 1 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी करेंगे तय। और प्रदेश भर में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ। ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कर पालतू पशुओं की जाएगी टैगिंग। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में भारत को बड़ी खुशखबरी मिली है और देश के लोगों को एक साथ 2 वैक्सीन का तोहफा मिला है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पूरा देश अपने वैज्ञानिकों का ऋणी रहेगा। वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, नए स्टैंडर्ड्स और न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश ने विज्ञान पर जितना ध्यान केंद्रित किया है, उसकी प्रौद्योगिकी उतनी ही मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया की ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल स्वीकार्यता हो, इस दिशा में बड़े प्रयास करने होंगे। इस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है, वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। इन इंडिया की न केवल ग्लोबल डिमांड हो, बल्कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। हमें ब्रांड इंडिया को क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर और मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए झज्जर के सालावास गांव के नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ को रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जिला प्रशासन की ओर से बीडीपीओ निशा व डीएसपी नरेश कुमार सहित जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उनके बड़े पुत्र नितिन ने शहीद रविंद्र को मुखाग्नि दी। सेना व पुलिस टुकड़ी की ओर से शस्त्र झुकाकर शहीद को सलामी
सलामी दी गई। शहीद के बेटे नितिन ने कहा कि उसे अपने पिता की शहादत पर गर्व है। वो भी सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है और मेडिकल की प्रक्रिया के दौरान ही उसे अपने पिता की शहादत की सूचना मिली। नितिन ने कहा कि वह और उसका छोटा भाई देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होंगे। शहीद की पत्नी राजवंती ने कहा कि वो अपने दोनों बच्चों को देश सेवा के लिए फौज में भर्ती कराएंगी। ये अपनी जान दी है, प्राउड है मेरे को उन पे, और देश को भी होना चाहिए पूरा। और बस यही कहना चाहूँगा, आई लव यू पापा। बस मैं रुड़की में था, मेरा मेडिकल चल रहा था आर्मी का ही, तो पापा ने मेरे को मतलब बड़े पापा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, मतलब कि उस टाइम बताया नहीं मेरे को रात को कि हुआ क्या है। तो घर पे आया, हम रात को रुके, हम सुबह मेरे को उठने में बताया कि ऐसी बात हो गई है और पापा की डेथ हो चुकी है। तो उस टाइम पे थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को करना क्या है क्या नहीं करना, विश्वास भी नहीं हो रहा था कि पापा हाथ ऐसा हो सकता है। मैं अपने पति का नाज करती हूँ, मेरे देश का नाम रोशन करे, मेरे बच्चों का नाम रोशन करे। 2 बेटे हैं, नौकरी लायक हैं, क्या चाहते हो? दोनों फौज में भेजना चाहूँगी। अच्छा, वे भी अपने देश की रक्षा करेंगे। मेरी 1 तारीख को हुई थी सुबह, न्यू ईयर पे। 9 नवंबर की 10 तारीख को। मैंने अपने भांजे के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है, जिसने देश का नाम किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, घर का नाम रोशन किया है। जय हिंद। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, दोनों जो है, एक नौकरी के लिए तैयारी हो रही है, सिलेक्शन हो रखा है, दूसरा मैट्रिक कर रखी है, वो भी दोनों जाना चाहते हैं। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने और कृषि की नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए गोहाना के नीरज कुमार प्रजापति साइकिल से पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। किसानों के बीच साइकिल मैन के नाम से प्रसिद्ध नीरज ने देश भर में 1,11,121 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वे करीब 22,559 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। नीरज ने कहा कि गुड़, गोबर, गोमूत्र से तैयार खाद से पैदावार बेहतर होगी और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी। उनके मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल से जुड़े किसान और आम लोग उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नीरज का कहना है कि वे लगातार कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी किसान को कृषि विशेषज्ञ सलाह की जरूरत होती है तो वे मुहैया करवाते हैं। किसानों की सहायता के लिए वे सोशल मीडिया का भी उपयोग करते हैं। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने नीरज के इस अभियान की सराहना की है। प्रदेश के पशुपालन विभाग ने पिछले वर्ष 50 लाख पालतू पशुओं का वैक्सीनेशन कर पशुधन को सुरक्षित किया है। कोरोना काल के समय पशु चिकित्सकों ने घर घर जाकर पशुओं को मुंहखुर व गलघोंटू जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया। विभाग ने 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है ताकि दुधारू व पालतू पशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। भिवानी जिले के गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि दूसरे चरण में जिन पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा उन पालतू पशुओं को टैग भी लगाया जाएगा तथा ऑनलाइन माध्यम से इन पशुओं का रिकॉर्ड व वैक्सीनेशन के आंकड़ों को अपलोड किया जाएगा ताकि पशुपालकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। वहीं पशुपालकों ने बताया कि टीकाकरण से उनके पशु बीमारी से बचे रहें और उनके दूध देने की क्षमता में भी कोई फर्क नहीं आया। वॉलेंटियर बने हुए थे, कोरोना योद्धा बने हुए थे, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारी भी कोरोना योद्धा बने हुए थे। जब लॉकडाउन में लोग घरों में छुट्टियां मना रहे थे या घरों में रुके हुए थे तो हमारा विभाग इसे इमरजेंसी ड्यूटी समझकर दिन रात एक करके मुंह और गलघोंटू टीकाकरण का कार्य कर रहा था और घर घर जाकर लोगों को ये भी बता रहे थे कि किस प्रकार इस कोरोना बीमारी से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक व अन्य कर्मचारी ही ऐसे हैं जिनके गांव वालों के साथ फैमिली रिलेशन बने होते हैं और उनकी बातें उनके अच्छी तरह समझ में आती है। मुंहखुर के जितने भी इंजेक्शन हैं और लगवाए जा रहे हैं और मैं हर बार टीकाकरण करवाता हूं जी, और इससे कह रहे हैं कि लोग पशुओं का दूध घटता है, ऐसी कोई वो नहीं होती सर। और मुंहखुरी के लिए और इसके लिए प्रत्येक गलघोंटू के टीके लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक पशु के कान के अंदर टैग डाले जा रहे हैं। पशुओं को गलघोंटू के टीके लगवाता हूँ, इससे कोई दूध नहीं घटता, ये पशु इससे स्वस्थ रहते हैं। पशुओं को मुंह और के टीके लगवाता हूँ, इससे अच्छे हैं, सब लगवाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये।
किसान संगठन और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। इससे पहले हुई बैठकों में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को किसी स्वीकार्य हल तक आने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। किसान संगठनों की कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये मामला भी समिति के पास भेजा जा सकता है, जो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवहारिकता और संवैधानिक वैधता का अध्ययन करेगी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। बीते एक दिन में 19,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 99,46,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग 2,43,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में मिले 16,505 नए रोगियों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,03,00,000 को पार कर गई है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,57,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.79% और मृत्यु दर 1.11% है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय चला रही हैं। नरवाना के ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से प्रशिक्षण लेकर चूड़ियां और कड़े बना रही हैं। महिलाओं ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह को बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करवाया जाता है। समूह की सदस्य सुनीता ने बताया कि पहले उसने पीएनबी सच्चा खेड़ा से चूड़ियां बनाने का प्रशिक्षण लिया। कोरोना काल के दौरान उसने महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत घर घर जाकर चूड़ियां बनाने का प्रशिक्षण दिया, ताकि जिन महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं था वे घरेलू उत्पाद तैयार कर अपने परिवार का पालन कर सकें। प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने बताया कि हम अपने घर पर ही चूड़ियां बनाकर उन्हें शहरों और अन्य राज्यों में भेजते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जी सच्चा खेड़े से ट्रेनिंग लिया जी चूड़ियों की जी, 1 हफ्ते की जी। उसके बाद फिर मैं चूड़ियाँ बनाने लगी जी। उसके बाद फिर मैंने लेडीज़ों को सिखाना शुरू किया जी, ग्रुप के थ्रू सिखाया, फिर गांव में जा जाकर भी सिखाया। और मेरे गांव की लेडीज़ों को तो बहुत सारी लेडीज़ों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ मैं, और वो मेरे साथ काम भी करती हैं। मैं उनको सैलरी देती हूँ और उससे उनका बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है जी। मुझे 2 महीने हो गए यहाँ से ट्रेनिंग लेते हुए, और बहुत अच्छा काम है। हमें सबको सीखना चाहिए और हमें भी लोगों को सिखाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। और मेरे पापा मजदूर है, मजदूरी का काम करते हैं, और घर में बहुत ही ज़्यादा तंगी आ गई थी। तो हमने जब ये काम सीखना शुरू किया तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा, और अब घर में बहुत अच्छी कमाई हो रही है इससे, और सीखने का बहुत अच्छा मिल रहा है, ताकि लोगों को भी सीखने को अच्छा मिले। तो सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया था, कोई घर चलाने का साधन नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था। तो ऐसे में हम एक ही काम कर सकते थे, घर बैठ के ही कुछ कर सकते थे। तो घर बैठ के हमने चूड़ियों की ट्रेनिंग ली। फिर लॉकडाउन के दौरान फिर हमने घर बैठ के चूड़ियाँ बनाई, तो इससे हमें बहुत कुछ मिला, और ऐसे में हम हमारा घर का काम चला सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा, भारत में बने उत्पादों की वैश्विक मांग और स्वीकार्यता के लिए करने होंगे बड़े प्रयास। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी में शहीद झज्जर के नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। गोहाना के नीरज देश भर में साइकिल यात्रा कर किसानों को जैविक खेती के लिए कर रहे हैं प्रोत्साहित। ऑर्गेनिक बाईसाइकिल मिशन के तहत 1 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी करेंगे तय। और प्रदेश भर में पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू। ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कर पालतू पशुओं की जाएगी टैगिंग। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।